बात कई साल पुरानी है। जब मेरी नई नई नौकरी नागपुर में लगी थी। मैं एक सेल्समैन था और मुझे टूर के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। मार्च का महीना था, दोपहर का वक्त था। अचानक मेरा फ़ोन की घंटी बजी। मेरा मन चिड़चिड़ा हो गया। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से टारगेट पूरा करने का प्रेशर। फ़ोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी और मुझे पक्का विश्वास था कि ज़रूर मेरे बॉस का फ़ोन होगा। बड़े अनमन से मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ मेरा बॉस ही था, जिन्होंने मुझे दूसरे शहर में स्टील प्लांट में जाकर वहाँ के परचेज ऑफिसर से मिलने को कहा। मैंने काम टालने की कोशिश की, मगर बॉस ने अर्जेंट बताकर वहाँ जाने के लिए कहा, जिससे मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। थोड़ी देर में मुझे एक फैक्स भी मिल गया, जिसमें प्लांट और ऑफिसर की डिटेल्स थी। दोपहर के 12 बज रहे थे। मैंने जाने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद मेरी एक ट्रेन थी, तो मैं तुरंत सामान बांध कर निकल पड़ा। स्टेशन जाकर देखा तो लोगों से भरा हुआ था। मेरी ट्रेन आई और मैं टिकट लेकर बैठ गया। टीटी से बात करके मैंने एक ऊपर की बर्थ ले ली और वहाँ पैर फैलाकर सो गया। मेरा स्टेशन आया तो साथ के एक पैसेंजर ने मुझे उठा दिया। मैं ट्रेन से बाहर आया। अभी मेरा स्टेशन और दूर था, जिसके लिए मुझे एक दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। मैंने समय देखा, करीब 1.5 घंटे का समय बचा था। स्टेशन के बाहर एक ढाबा था, उसी में मैंने लंच किया और रात के खाने के लिए थोड़ा खाना पैक करवा लिया और एक कोला भी ले लिया, जिसे मैं आधा तभी पी गया। ट्रेन को आने में अभी समय था, इसलिए मैंने सोचा एक किताब भी ले लेता हूँ। मुझे डरावनी कहानियों का बड़ा शौक था, तो एक भूतों की कहानियों की किताब ले ली। थोड़ी देर बाद धीमे धीमे गति से एक पैसेंजर ट्रेन आई। मैं ट्रेन में चढ़ा और खिड़की वाली सीट हथिया ली। मैंने कोला की चुस्कियाँ ली और कहानियाँ पढ़ने लगा। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मैंने बैग से खाना निकाला और उसे खाने लगा, जो मैंने पिछली स्टेशन पर पैक करवाया था। खाना खाने के बाद मैं फिर अपनी कहानियों में खो गया। काफ़ी देर बाद घड़ी फिर से देखी तो 1:30 बज रहा था। ट्रेन थोड़ी लेट थी, जिसने मुझे 2:15 पर मेरे स्टेशन पर मुझे उतार दिया। स्टेशन पर सन्नाटा था। कुछ लोग मेरे साथ उतरे और बाहर की ओर चल दिए। स्टेशन के टीटी से मैंने आसपास होटल के बारे में पूछा, तो टीटी ने मना कर दिया और रात वेटिंग रूम में ठहरने के लिए कहा। लेकिन मुझे नींद की ज़रूरत थी, तो होटल की तलाश में मैं स्टेशन से बाहर आ गया और आकर देखा पूरा मरघट जैसा सन्नाटा फैला हुआ था। गर्मी के मौसम में भी अजीब सी ठंड थी वहाँ। मैंने कुछ दूर देखने की कोशिश की। थोड़ी दूर पर मुझे एक तांगे वाला नज़र आया, जिसमें एक मरियल सा घोड़ा बंधा हुआ था। वो तांगे वाला पूरी तरह से कंबल में लिपटा हुआ मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। उसे देख मुझे भूत की कहानी की याद आ गई और पूरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। मैंने तांगे वाले से होटल के बारे में पूछा। उसने चेहरे से कंबल हटाया तो उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, जिसमें धीमी सी आवाज़ में कहा, यहाँ कोई होटल नहीं है साहब, आप वेटिंग रूम में ही ठहर जाइए। कल मैं आपको स्टील प्लांट छोड़ दूंगा। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। तुम्हें कैसे पता मुझे कहाँ जाना है? मैंने पूछा। यहाँ सब प्लांट जाने के लिए ही आते हैं साहब, उसने जवाब दिया। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी और चमक सी रही थी। मेरे दिमाग में फिर भूतों की कहानियाँ मंडराने लगीं। मैंने अपने मन को समझाया और स्टेशन की तरफ चल दिया। स्टेशन पहुंचकर मैंने पलट कर देखा तो तांगे वाला वहाँ नहीं था और मुझे उसके जाने की आवाज़ भी नहीं आई। स्टेशन देखा तो पूरा स्टेशन ही सुनसान पड़ा था। थोड़ा ढूंढने पर वेटिंग रूम दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा बेंच पर एक बूढ़ा अपनी पत्नी और 2 जवान बच्चों के साथ बैठा था। सबने मेरी तरफ देखा और बूढ़े ने धीमी आवाज़ से मुझे पुकारा, आओ बाबूजी, यहाँ बैठिए। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर की बात थी।
ये सोचकर मैं वहाँ बैठ गया। मुझे वहाँ अजीब सी गंध आने लगी थी। माहौल में अचानक ठंड सी बह गई। मैंने उन सब की तरफ देखा तो वो सब कंबल ओढ़े थे। तभी बूढ़े ने मुझसे पूछा, स्टील प्लांट जा रहे हो क्या? मैं चौंक गया। उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और उसका भी रंग सफ़ेद था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? सब उसी के लिए यहाँ आते हैं, उसने जवाब दिया। मुझे फिर वही तेज गंध और तेज आने लगी। उन चारों की आंखें तांगे वाली की तरह चमक रही थी। मैंने बैग से कोला निकाला और पी गया और एक सिगरेट पीने के लिए बाहर जाने लगा। मैंने बूढ़े से माचिस मांगी तो ये सुनकर वो एकदम डर गया और ज़ोर ज़ोर से मना करने लगा। मैं टाइम देखा तो 3:30 बज रहे थे। बैग से मैंने एक पुरानी माचिस निकाली और सिगरेट को जलाया। पीछे मुड़कर देखा तो चारों मेरे पीछे ही खड़े थे और मुझे घूर रहे थे। उन्हें अनदेखा कर मैं सिगरेट पीने लगा और थोड़ी देर बाद फिर मुड़कर देखा तो चारों अब वेटिंग रूम के गेट पर खड़े मुझे घूर रहे थे। मेरी सिगरेट थोड़ी देर बाद खत्म हो चली थी तो मैंने फिर मुड़कर देखा तो इन चारों की आंखें सफ़ेद थी और चमक रही थी। मुझे नींद के झोंके आ रहे थे। अचानक किसी ने मेरी बाँह पकड़ी और खींचा और चिल्लाया, मरना है क्या? मैंने देखा तो एक ट्रेन आ रही थी और मैं प्लेटफॉर्म के किनारे पर ही था। घबरा कर मैंने अपने चारों तरफ देखा तो स्टेशन मास्टर खड़ा था। उसने मुझे बेंच पर जाकर सोने के लिए कहा। स्टेशन पर एक बेंच थी जिस पर मैं जाकर लेट गया। मैंने करवट बदली तो देखा वही बूढ़ा खड़ा था। मुझे लगा वो मेरा बैग छीनना चाहता है तो मैंने उसे तेज आवाज़ में धमकाया, लेकिन उसने मुझे वेटिंग रूम में आकर सोने के लिए कहा। मैंने गुस्से में उसे जाने के लिए कहा। ये सुनकर वो मुस्कुराया। उसी मुस्कुराहट से मेरे पूरे शरीर में कपकपी सी फैल गई और मुझे वो गंध फिर से आने लगी। उसके जाते ही मैं उसी बेंच पर सो गया। कुछ देर बाद गाड़ी के हॉर्न से मेरी आँख खुल गई और रात के बारे में सोच सोच कर मुझे अब हंसी आ रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे। मैं वापस वेटिंग रूम में गया तो देखा बहुत से लोग थे वहाँ पे, लेकिन वो बूढ़ा और उसका परिवार नहीं दिखा। मैं रूम से बाहर निकला और चाय पीने के लिए एक टी स्टॉल पर जा पहुँचा। अचानक पीछे से आवाज़ आई, हमें चाय नहीं पिलाओगे बाबूजी? आवाज़ सुनकर मुझे बहुत झटका लगा। मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा अपने परिवार के साथ खड़ा था। दिन की रोशनी में अब सबके चेहरे क्लियर दिखाई दे रहे थे। सबका रंग सफ़ेद था, बिल्कुल उस तांगे वाले की तरह। स्टेशन के पार देखा तो उसी लैम्प के नीचे वो तांगे वाला खड़ा मेरी ही ओर देख रहा था। मैंने दोबारा उस बूढ़े की तरफ देखा तो मुझे दया आ गई। मैंने चाय वाले को उन्हें भी चाय देने के लिए कहा तो चाय वाला बोला, किन्हें बाबूजी? मैंने पलट कर देखा तो वो चारों अब गायब थे। मेरा दिमाग अब खराब होने लगा था। अचानक स्टेशन के गेट पर मुझे मेरा एक दोस्त नज़र आया। मैंने उसे आवाज़ दी और उसके वहाँ आने का कारण पूछा। वो भी मेरी तरह उस स्टील प्लांट के लिए आया था। ये सुनकर मुझे बड़ी राहत मिली। हम दोनों साथ प्लांट के लिए निकल पड़े और अपना काम करके वापस लौटने लगे। हम दोनों को ये ऑर्डर मिल चुका था। हम दोनों का मंथली प्लान अब पूरा होने ही वाला था, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए हम एक छोटे से ढाबे पर खाने पीने लग गए। हमारी ट्रेन 12 बजे की थी और 11 बजे हम स्टेशन जाकर वेट करने लगे। अचानक वो गंध मुझे फिर से आने लगी। मैंने तुरंत पलट कर देखा तो वो बूढ़ा अपने परिवार और तांगे वाले के साथ खड़ा था। मेरा दोस्त बेंच पर बैठे बैठे ही सो रहा था। मैंने बूढ़े से मदद के लिए पूछा तो वो रो पड़ा और बोला कि मैं बिल्कुल उसके बेटे जैसा लगता हूँ। मैंने बूढ़े को अपनी बेंच पर बैठने के लिए पूछा। ये सब देख अब वो रोने लग गया था। बूढ़े ने मेरा हाथ थाम लिया। उसका हाथ बड़ा ठंडा था। अचानक मेरी आंखें भी मुंदी आने लगी। तभी गाड़ी के तेज हॉर्न से मेरा दोस्त हड़बड़ा कर उठा। उसने मुझे भी धक्का देकर गाड़ी में चढ़ने के लिए कहा। ट्रेन को देख मैं ये सब भूल ही गया। मैं ट्रेन में चढ़ता देख बूढ़ा मुझे पुकारने लगा। मुझे अजीब सा लगा तो मैंने बूढ़े के हाथ में कुछ रुपए रख दिए और झुककर उसके पैर छूने लगा तो देखा बूढ़ा मुड़ चुका था। मैंने उठकर देखा
उसका चेहरा मेरी ही तरफ था, उसके पैर उल्टे थे। मुझे गहरा झटका लगा और मैं वहीं बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली तो मैं ट्रेन में था, वो ट्रेन चल रही थी। मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई और फिर वहीं सो गया। जब फिर आँख खुली तो कोई स्टेशन था जहाँ मेरे दोस्त को उतरना था और मुझे दूसरी ट्रेन पकड़ने के अपने शहर जाना था। मेरी हालत तो कुछ ठीक नहीं थी, तो मेरे लिए टिकट, अखबार और चाय ले आया। वो टीटी से बात करके मुझे एक सीट भी दिलवा दी। अपनी सीट पर बैठकर मैं चाय पीता हुआ अखबार पढ़ने लगा। एक खबर पढ़कर अचानक मेरी सांसें अटक गई। अखबार में उस बूढ़े का परिवार और तांगे वाले का फोटो था। उन सबका 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सब मारे गए थे। सबकी लाशें मिल गई थी सिवाय उसके सबसे बड़े बेटे की। उसकी फ़ोटो देखी तो मैं सिहर सा गया। वो मुझसे ही मिलता जुलता था। मैं पत्थर सा बनकर रह गया। मैंने पूरी रात आत्माओं के साथ बिताई थी। अब सब कुछ मुझे समझ आ रहा था। उनका सफ़ेद रंग, चमकती आंखें, उल्टे पैर और वो तेज गंध शमशान में जल रही लाशों की थी। मेरी पूरी बॉडी सोच सोच के ये सब कांपने लगी। मेरी हालत देख किसी ने मुझे पानी पिलाया। मेरी हालत खराब चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक भिखारी अपने साथियों के साथ भीख मांगने ट्रेन में चढ़ा। मैंने नज़र डाली तो देखा वही बूढ़ा अपने परिवार और तांगे वाले के साथ खड़ा था और अपनी चमकती आंखों के साथ मुझे ही घूर रहा था।